आज के वीडियो में समझेंगे हम नॉर्मल स्विच बोर्ड को हम सीरीज कैसे बनाएंगे। सीरीज बनाने सिखाएंगे कैसे सीरीज बनाते हैं। देखिए नॉर्मल स्विच बोर्ड है, नॉर्मल स्विच बोर्ड को हम सीरीज बना के दिखाएंगे। सीरीज किस प्रकार से देखेंगे, बहुत सरल बहुत इजी तरीके से बताएंगे। ऐसे एक बार आप देख लोगे तो आपको दोबारा किसी और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एकदम सरल इजी तरीके से बताएंगे, ठीक है। एकदम कोई भी इतना सरल इजी तरीके से नहीं बताएगा। देखिए एकदम आप घर बैठे समझ सकते हो किस प्रकार वायरिंग हुआ है। एकदम इजी तरीके से दोबारा आपको कोई और अदर वीडियो देखने की जरूरत नहीं, इतना सरल तरीके से बताएंगे। देखिए ये क्या अभी नॉर्मल बोर्ड है हमारा, ठीक है। नॉर्मल बोर्ड देखिए यहाँ पर 2 ताली के लिए ये क्या फेस न्यूट्रल को काटेंगे तो फेस न्यूट्रल दोगे तो आपका बोर्ड चालू हो जाएगा। यहाँ पर 3 सॉकेट दिया है, 2 सॉकेट दिया, 3 स्विच दिया, एक बल्ब दिया है, ठीक है। एक बल्ब का एक स्विच हो गया, 2 सॉकेट का 2 स्विच हो गया। इस प्रकार दिया नॉर्मल हुआ है। इसको हम क्या सीरीज बनाएंगे। सीरीज बना के आपको सीरीज का फायदा रहता है, आप कहीं भी कुछ बल्ब उल्ब कुछ भी आप चेक कर सकते हो। उसको कुछ तार और आपका कटा उटा है कि नहीं, ये आप सीरीज से चलते कुछ भी कर सकते हो। अपने घर में बैठे बैठे कुछ छोटा मोटा इलेक्ट्रिशियन करना चाहते हो तो आपको सीरीज से आराम से कर सकते हो। एकदम इजी तरीका से एकदम बताएंगे, एकदम सरल। पहले क्या देखिए, पूरा बोर्ड को खोलेंगे। बोर्ड खोलने के बाद इसका वायरिंग किस प्रकार हुआ इसको वायरिंग समझेंगे। हम पूरा वायरिंग को निकालेंगे ताकि हमारे नए सिरे से स्टार्ट करेंगे तो आप लोग को भी समझ आएगा किस प्रकार हाँ ये सही हुआ है कि नहीं हुआ है। और क्या अभी इसी वायरिंग में कर देंगे तो कंफ्यूजन हो जाओगे आप लोग भी, आपको भी समझ नहीं आएगा। चलिए देखते हैं। देखिए ये पूरा वायरिंग है, ठीक है। ये क्या नॉर्मल वायरिंग हुआ जो फेस न्यूट्रल का वायरिंग होता है, ऐसे टाइप वायरिंग हुआ है। ये सब वायर देखिए जहाँ जहाँ ये हो गया न्यूट्रल हो गया, ठीक है। न्यूट्रल बल्ब से ऐसे जुड़ के इसमें आ गया, बाहर आ गया। अभी यहाँ फेस है, ये फेस आपस में जुड़ गया। ये क्या है, बटन का हाफ रहता है, ठीक है। जब बटन चालू कर सॉकेट का हाफ रहता है, बटन चालू करोगे तो सॉकेट आपको चालू हो जाएगा। ये पंख बल्ब का हाफ है, ठीक है। यहाँ तो समझ गए। अब चलिए देखिए ये न्यूट्रल वोट्रल सब हो गया जितना करना था। अब इसको क्या हम बाहर निकालेंगे। बाहर निकाल के इसके बाद हम इसको इजी तरीका से मतलब आसान तरीका से हम इसको समझाएंगे। पूरा तार को निकालेंगे। क्या बीच में ऐसी तार मैं आपको बताऊंगा तो आप लोगों को समझ ही नहीं आएगा कौन सा तार किधर था कौन सा तार किधर नहीं है। एकदम नया सीरीज से हम बताएंगे। एकदम पहले सब तार को खोल देंगे ताकि कोई कंफ्यूजन मत रहे। बीच बीच आधा वायर खोलेंगे आधा वायर नया डालेंगे तो आप लोग भी समझ नहीं पाओगे कौन सा तार किधर से कौन सा तार किधर से नहीं आया है, ठीक है। इसीलिए हम क्या पूरा वायर को खोल देंगे ताकि कोई दिक्कत मत हो, बार बार कि वायरिंग में कोई दिक्कत प्रॉब्लम मत हो। देखिए यहाँ पर जितना तार लगा हुआ है सब तार को हम खोलते जाएंगे, खोलते पूरा खोल दिए रहेंगे। देखिए हर वायर को खोल रहे हैं जितना अर्थिंग अभी क्या न्यूट्रल खोल रहे हैं। हर स्विच बोर्ड से न्यूट्रल खोल के रख रहे हैं ताकि कोई देखिए ये न्यूट्रल खुल गया। अब बल्ब का भी न्यूट्रल लगा है, जो होल्डर में न्यूट्रल लगा है उसको भी निकाल देंगे। न्यूट्रल क्या कॉमन रहता है, कॉमन कहीं भी कर सकते हैं, ठीक है। न्यूट्रल सीरीज लोगा, बस आपको सीरीज को समझना है। सीरीज का वायरिंग कैसे, बस एकदम सीरीज का वायरिंग भी एकदम सरल रहता है। बस ध्यान देने के बाद ध्यान दोगे अच्छा से तो आप भी देख के समझ जाओगे सीरीज का वायरिंग मतलब ये कैसे। तब क्या क्या बहुत से कम होते हैं ना सीरीज के वायरिंग में, मिलता ही नहीं है। देखिए यहाँ पर है अभी ये इसको खोल दे रहे हैं। जितना वायर है जितना हम नए नए दुकान से खरीदे हैं जो कंपनी की तरफ से वायर लोकल वायर दिया था पूरा इसको लोकल वायर को बाहर निकाल दिए। बाहर निकालने के बाद अपना फ्रेश वायर डाल के इसको सर्किट कंप्लीट हो जाएगा फिर इसके बाद, ठीक है। देखिए यहाँ पास है। अब इसको सीरीज कैसे प्रकार बनाएंगे देखिए पहले समझते हैं कौन कैसे कैसे बना है, कौन सॉकेट किसका है कौन किसका नहीं है। देखिए यहाँ पे इजी तरीके इस प्रकार हम अब क्या इजी तरीके से समझ सकते हैं। हमें बोर्ड में कोई सा भी वायर नहीं छोड़ना है। कोई से वायर छोड़ेंगे तो हम क्या कंफ्यूजन हो जाएंगे कौन तार किस में था कौन तार किस में था। इसलिए हमको सब वायर का तार को खोल के एक नया सीरीज से स्टार्ट करेंगे ताकि आप लोग भी समझ जाओगे कितना आसानी से है सीरीज बोर्ड बनाना एकदम आसानी से। मिनी सीरीज बोर्ड भी आप कोई कमेंट करना मिनी सीरीज बोर्ड, हम सिर्फ 2 तार से ही मिनी सीरीज बोर्ड बना देंगे। सब 3 तार से बनाते हैं, हम क्या सिर्फ 2 तार से मिनी सीरीज बोर्ड बना देंगे। आपको 2 तार डाल के आपका मिनी सीरीज बोर्ड बन जाएगा। इसमें आराम से कुछ चेक कर सकते हो, ठीक है। फेस न्यूट्रल जो जो आपको चेक करना रहेगा उसको चेक कर सकते हैं सीरीज में। सीरीज में ऐसा सब बहुत काम रहता है जो सीरीज बिना ना हो, तो इसलिए सीरीज रहना जरूरी रहता है इलेक्ट्रिशियन के पास। सीरीज में क्या हर काम में सुविधा रहता है, ठीक है। देखिए ये तार इसमें जोड़ा है, ये तार इसमें की जोड़ा है, ये हाफ इसमें जोड़ा है, इसी प्रकार हुआ है, ठीक है। देखिए यहाँ पास हो गया जितना बार। अब इसको क्या है सबको हम क्या पारी पारी डाल के चेक करेंगे। चेक करने के बाद
फिर इसको यहाँ डाल देंगे। कहाँ डालेंगे, देखिए ये है, ताकि हमको अब देखिए इसको वायरिंग कैसे करते हैं। पहले देखिए एक तार होल्डर में 2 तार निकला तो एक तार को हम पहले कनेक्शन कर देंगे। एक तार किस में कनेक्शन करेंगे, ये क्या है सीधा एक तार यहाँ से निकाल के हम क्या सॉकेट में डाल देंगे। देखिए सॉकेट का भी वायरिंग कैसे करें, स्विच का भी वायरिंग कैसे करते हैं, सब प्रॉपर डिटेल में रहेगा। देखिए यहाँ पे सॉकेट है, ये सॉकेट का वायरिंग कर दिए हम। ये देखिए हो गया सॉकेट का वायरिंग, एक हो गया, एक बल्ब का वायरिंग हो गया, एक सॉकेट हो गया, एक एक टर्मिनल दोनों का हो गया। अब एक एक टर्मिनल बच्चा कैसे करेंगे, एक एक टर्मिनल बच्चा तो इसको भी इसको भी एक तार से अब दूसरे तार में निकाल देंगे सॉकेट का, ताकि सॉकेट का काम खत्म हो जाए। एक एक लाइन सीरीज करेंगे तो समझ आएगा। तो बीच बीच में आधा उधर करेंगे कुछ नहीं समझ आना है, कौन फेस न्यूट्रल कहाँ से जुड़ा था कहाँ नहीं जुड़ा है, कुछ समझ नहीं आ रहा। इससे क्या आपको आसान इजी तरीके से समझ सकते। देखिए दूसरा तार है, दूसरा तार को भी हम क्या है, सॉकेट का दूसरा तार भी हम निकाल के दूसरा बोर्ड के पास ले गए हैं, ताकि इसको आसान इजी तरीके से हो सके। इसी प्रकार होल्डर का वायरिंग किया जाता है स्विच का। ठीक है, अब देखिए दूसरा जो टर्मिनल बच्चा है सॉकेट का दूसरा है, इसको निकाल के हम क्या स्विच के में दे देंगे। जैसे स्विच का लाइट देते हैं ना स्विच के ऊपर में, ताकि अगर स्विच चालू हो तो आपको सॉकेट चालू हो जाए टेस्ट लैंप का। ठीक है, मल्टीमीटर का सॉकेट चालू हो जाए। देखिए अब यहाँ पास क्या हम हो गया, देखिए वायरिंग समझ गया, सॉकेट का इसमें हो गया, अब इसको इसमें हो गया। अरे क्या देखिए यहाँ पर मेन दिक्कत है, इसका भी एक तार बच्चा है, उसको कहाँ फिट करेंगे कैसे फिट करेंगे इसको भी बताएंगे प्रॉपर डिटेल में। चलिए देखिए यहाँ तक तो हो गया, इसको हम यहाँ याद कर दे। इसको क्या आपस में सॉर्टिंग कर देंगे हम, ये क्या सॉर्टिंग कर देंगे तो ठीक रहेगा, हमारे कुछ सुविधा और कुछ बढ़ाना होना रहेगा तो बाद में दिक्कत मत होए। ठीक है, देखिए यहाँ बस क्या चेक करना आपको ज़रूरी है, हर चीज़ का चेक करोगे तो ठीक रहेगा। चेक कर करके डालना, फिर कहीं पास कुछ दिक्कत उक्कत रहेगा, लूज वूज कनेक्शन का तो पहले निकल जाएगा। पहले बनने के बाद आप निकालोगे तो दिक्कत आएगा, इसलिए बनने से पहले आपको चेकअप कर लेना। कोई स्विच वुच खराब थोड़ी है, स्विच वुच खराब है तो उसको बाहर निकाल देना। देखिए अब ये क्या दूसरा तार बचा, इसको दूसरा तार को निकाल के सॉर्टिंग करना है। सॉर्टिंग करेंगे तभी तो जाके बनेगा, सॉर्टिंग नहीं करेंगे तो कैसे बनेगा। ठीक है, इसको देखिए जैसे हम हाफ को जैसे हाफ को छीलते हैं ना तार को, स्विच में बटन का हाफ का बटन में स्विच को वायरिंग ऐसे नीचे नीचे को स्विच को भी ऐसा वायरिंग सेम वायरिंग रहता है, बस थोड़ा सा आपको टेस्ट लेम का रहता है, बस उसको थोड़ा सा चेंज करना रहता है, बाकी सब वायर चेंज रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई ऐसा नहीं ऑटो सेंस नहीं आपको नहीं कर पाओगे, हर कोई बच्चा भी देख के समझ जाएगा कि हाँ वायरिंग कैसा सही हुआ है कि नहीं हुआ। देखिए यहाँ पर क्या जितना हो सके इतना सुविधा दिए हैं, बाकी तो अब क्या करें। देखिए ये अब क्या इसको खोल दिए, अब यहाँ पर खोल के अब इसको टाइट कर देंगे प्रॉपर तरीक़े से, ताकि कोई दिक्कत मत हो। अब जैसे जैसे शॉर्टिंग नापे उसी प्रकार शॉर्टिंग को डाल देने के बाद अब इसका वायरिंग करेंगे। वायरिंग इस रूम को भी वायरिंग करके कंप्लीट कर देंगे। देखिए ये क्या सीरीज बन रहा है, ये हो गया सीरीज बन रहा है हमारा। सीरीज मतलब मेन सप्लाई, एक मेन सप्लाई इसमें आ जाएगा। ठीक है, न्यूट्रल क्या है, न्यूट्रल आपको कॉमन हो जाएगा, ताकि कुछ लाइट आपको चालू करेंगे तो इधर का इंडिकेटर बताए, उधर चालू करेंगे उधर इंडिकेटर बताए, ये सब हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर सब हो गया, यहाँ तक वायरिंग कर लिए। इसी प्रकार देख के आपको वायरिंग करना है। आपको समझ आया तो वीडियो में कमेंट करना, कुछ और जानना है तो वीडियो में कमेंट कर बताना। ठीक है, प्रॉपर डिटेल आ जाएगा। सीरीज क्या, बहुत से लोग सीरीज बनाते हैं नॉर्मल मिनी सीरीज 3 वायर, हम सिर्फ 2 वायर से आपको मिनी सीरीज बना के बताएंगे। एकदम इतना सरल ईजी से बताएंगे तो आप भी नहीं समझ, आप भी बोलेगे वाह कितना सरल ईजी तरीका से सीरीज बनाना, इतना सरल कोई बना सकता है। ठीक है, चलिए अब इसको समझते हैं हमारा वायरिंग कैसे कैसे हुआ। ताकि देखिए ये हुआ वायरिंग। अभी यहाँ पर देखना फेस कहाँ, फेस राइट साइड में देख ल स्विच के ऊपर बटन में आ जाएगा। देखिए ये रहा स्विच के ऊपर बटन में है। देखिए यहाँ पर हम इजी से अब क्या ये क्या हमारा सीरीज का बटन हो जाएगा, एक न्यूट्रल ऐसे फेस न्यूट्रल रहेगा एक बटन में, जैसे नॉर्मल रहता है चार्जिंग वार्जिंग करने का ऐसा रहेगा। अरे क्या सीरीज है, सीरीज में चलते इसको ध्यानपूर्वक से ध्यान देना है, ताकि कुछ दिक्कत मत हो। ठीक है, जितना हो सके उतना अपना सुविधा देना चाहिए, बाकी तो जो होगा भगवान जानेंगे। ठीक है, देखिए अब ये सॉकेट का भी एक तार बचा था, ये भी एक तार को देखिए सॉकेट में का एक तार बचा है, इसको हम क्या स्विच के ऊपर में लगा दिए। ठीक है, अभी देखिए इसमें क्या है, ये लास्ट में देखिए जो स्विच है, स्विच बंद वाला स्विच बचा है, इसको
बंद करेंगे तो बिजली सप्लाई दिखने लगेगा। ठीक है, देखिए यहाँ पास है, यहाँ पास को ये इसको यहाँ से उठाना है, यहाँ उठा के मेन न्यूट्रल में दे देना है। देखिए यहाँ से उठाएंगे एक तार को, फिर वहाँ से क्या 2 तार हो जाएगा। 2 तार होने के बाद इसको देखिए आराम से, अब देखिए वायरिंग कैसे कैसे किए हैं, अब देख के समझ जाइए। जो ना समझ आए तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, ताकि इससे अच्छा वीडियो बना दिया जाएगा, ताकि आप लोगों को भी समझ जाए, सब कुछ को समझ आए। देखिए यहाँ बस वायरिंग हो गया। देखिए बस न्यूट्रल जोड़ना बचा। न्यूट्रल क्या कॉमन में बताया था, न्यूट्रल कॉमन रहता है। अब किसी भी तार को किसी वजह से न्यूट्रल लाना, अब न्यूट्रल लाना जरूरी, न्यूट्रल लगाओगे जहाँ पर आपका आपका कहीं पर चेक को करना रहेगा, इसको आराम से चेक कर सकते हैं न्यूट्रल को। न्यूट्रल वोटल कटा पिटा रहेगा, ये तार कटा रहेगा, ये कुछ लाइट बल्ब चेक करना रहेगा, हम सीरीज के चलते सीरीज से आराम से हम इसको आराम से चेक कर सकते हैं। कोई हड़बड़ी नहीं है, एकदम सीरीज से एकदम इजी तरीका। देखिए वायरिंग भी एकदम इजी तरीके से बताया हम। देखिए कितना तरीका, ऐसे इजी तरीका से कोई नहीं बताया होगा, एकदम परफेक्ट। कितना इजी तरीका, एकदम सरल तरीके से बताएं हम। इतना इंडिकेटर 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 भी आप डालना रहेगा, डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पर हमें अभी इंडिकेटर नहीं है। देखिए अभी हम क्या सीरीज नॉर्मली बनाए, एक स्विच चार्जिंग के लिए रहेगा हमारे। जैसे आप कुछ काम कर रहे हो सीरीज में, आपको चार्जिंग करना है, बोर्ड नहीं रहेगा तो इस बोर्ड से आपको चार्जिंग कर सकते हैं आराम से। ठीक है, कुछ चीज़ लगाना है, लाइट वोट चालू करना है, लाइट वोट चालू कर सकते हैं। देखिए वायरिंग हो गया यहाँ पास से। अब यहाँ पर न्यूट्रल वोटल सब का वायरिंग हो गया। देखिए यहाँ पास हो गया, तो तार को देख लीजिएगा, कोई लूज हो थोड़ी ना। फिर इसके बाद अब मैं आपको बताता हूँ वायरिंग कैसे कैसे हुआ, एक बार फिर समझते हैं वायरिंग कैसे कैसे हुआ है। ठीक है, देखिए ये क्या, अभी स्विच खाली है, इसको कोई ज़रूरत नहीं, इसको हटा दिए हैं। ये स्विच सीरीज के, इसको चालू करोगे तब होगा। ये स्विच आपका चार्जिंग के लिए रहेगा। ठीक है, जो मोबाइल चार्जिंग, कुछ भी चार्जिंग, मतलब पावर पॉइंट है, ये मेन सप्लाई एसी सप्लाई रहेगा, ये सीरीज से रहेगा। सीरीज से ऑन ऑफ करोगे, बटन दे दिए सीरीज का, और मेन स्विच का भी बटन दे दिए, ताकि आपको इसको ऑन करेगा। देखिए चार्जिंग कैसे, होल्डर के एक तार को हम सॉकेट के एक तार में डाल दिए हैं, एक टर्मिनल में, और दूसरा दूसरा सॉकेट का तार को हम क्या स्विच के एक टर्मिनल में डाल दिए हैं। ठीक है, दोनों स्विच को हम आपस में शॉर्टिंग कर दिया, फिर एक स्विच के एक तार निकाल के दूसरा सॉकेट में डाल दिए। एक सॉकेट का वायर को निकाल के फिर हम जो आपका एक जो होल्डर का बचा तार को इसमें डाल दिए, ये न्यूट्रल बन जाएगा, कॉमन रह जाएगा। ठीक है, न्यूट्रल आपको जो कॉमन बना है नीला कलर में, आपको सॉकेट का जो लेफ्ट साइड में जो डाला गया है एल में, एल तो फेस हो जाए, एन में डाले न्यूट्रल हो जाए, न्यूट्रल मेन दे देंगे, और जो सॉकेट स्विच को डायरेक्ट शॉर्टिंग हुआ है इसमें हम फेस दे देंगे। ठीक है, यहाँ फेस देने के बाद अब बचा क्या है, देखिए ये सब हो चुका है जितना होना है। अब इसको क्या फिर सब पैक हो करके अब टेस्ट करने का ज़रूरत है, सही बना है कि नहीं बना है, इसको चेक करेंगे, ताकि कुछ दिक्कत होगा तो इसको सुधारा जा सके। पर ऐसा तो नहीं, हम जितना इतना मस्त फिटिंग मेहनत किए हैं तो कोई दिक्कत होगा ही नहीं, अच्छा से किए हैं, तो अब इसको आराम से इजी से चालू हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको स्क्रू जितना चारों स्क्रू है आपको, चारों स्क्रू साइड इसको अच्छा सा प्रॉपर टाइट करने, कोई लूज वूज मत रहे, ताकि बोर्ड में कोई दिक्कत मत हो, गिरने उड़ने का डर ना रहे। ठीक है, चारों स्क्रू हम अच्छा से टाइट कर लेंगे, हिले डोलेगा मत करके, चारों स्क्रू टाइट उट करके प्रॉपर तरीके से, फिर इसको हम बताएंगे। ये चलिए अब देखिए स्क्रू भी टाइट कर रहे हैं हम धीरे धीरे, 3 स्क्रू टाइट कर लिए, अब चौथा स्क्रू टाइट कर। कोई कोई ऐसा लगता है, कोई कोई बोलते हैं अरे भाई सीरीज का वायरिंग एकदम इतना कठिन है, बहुत कठिन है करके सीरीज वायरिंग नहीं हो पाएगा। देखिए भाई सीरीज का, देखिए कितना सरल मैं बताया, सीरीज का वायरिंग कोई रॉकेट साइंस नहीं है, एकदम आराम से आप इजी तरीके से समझ सकते हो। नहीं समझ आया होगा तो वीडियो को पॉज करके पीछे करके एक रिवाइंड करके देख सकते हैं आप वीडियो को। ठीक है, अब देखिए ये क्या है, 2 पिन है। अब क्या 2 पिन को हमारा सार लगेगा, 2 पिन से क्या है, देखिए ऐसा 2 पिन रहेगा, इसमें कनेक्शन करके हम क्या है होल्डर बल्ब डालने को इसको ऐसे चेक कर सकते हैं। 2 पिन का वायरिंग कैसे करते हैं, 2 पिन का भी वायरिंग करने बता देंगे एकदम इजी तरीके से। देखिए कितना इतना सरल तरीके से बताएंगे, 2 पिन का वायरिंग करने कोई नहीं बताया होगा। देखिए 2 पिन को पहले क्या नट बोल्ट को खोल लेना है आपको, जो नट बोल्ट दिया रहता है यहाँ 2 पिन में, देखिए इसको खोल के आपको बाहर निकाल लेना है। देखिए यहाँ पर खोल लेना है। देखिए अब इसको वायरिंग कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर सब देखिए 2 पिन का ये तार दिया, 2 ठीक लिखा है, कॉपर जैसे वायर निकला है, और जो हमारा वायर है 2 वायर है, इसको एक एक वायर में एक एक नट बोल्ट खोल के इसमें टाइट कर देना है। इस टाइट करने से पहले आपको वायर को क्या छील लेना है अच्छा तरीके से, ताकि इसको तभी इसको छील के डालोगे तभी इसमें बिजली सप्लाई बताएगा। देखिए यहाँ पर हम वायर को छील लिए हैं। ठीक है, अब एक एक जो 2 पिन है, 2 पिन को सॉकेट में हम इसको एक एक तार को डाल देंगे। कैसे डालेंगे, पहले नट बोल्ट है, इसको नट बोल्ट को आपको ढीला करना पड़ेगा। ठीक है, ढीला करोगे तभी जाके अब वो खुलेगा, तब देखिए हो गया एक ढीला।
अब इसको हम एक तार डाल के अब इसको टच करके उसको अच्छे से टाइट कर देंगे। और देखिए यहाँ पर हम इसको टाइट कर देंगे, कुछ लूज वूज मत रहेगा कि कहीं पर भी आपको दिक्कत रहेगा, कुछ भी ना समझ आएगा तो कमेंट कर देना। और किसी बारे में जानना है तो प्रॉपर शर्माइएगा नहीं, कमेंट कर दीजिएगा, जो भी कुछ बारे में इसके बारे में फुल डिटेल बता दिया जाएगा इसके बारे में। और जो इसके नॉलेज में हमें जानना है तो इसके बारे में वीडियो आ जाएगा। देखिए ये हो गया। अब देखिए दूसरा भी सॉकेट को, दूसरा में भी हम 2 पिन में एक दूसरा तार भी डाल देंगे 2 पिन में, ठीक है। अब इसको अच्छा से टाइट कर देना है। इसको भी टाइट करते समय एक बार चेक कर लेना है, ताकि कोई लूज वूज कनेक्शन थोड़ी ना, लूज वूज कनेक्शन रहेगा तो इसको प्रॉपर टाइट कर, लूज वूज कनेक्शन होगा स्पार्क मारेगा तो कोई मतलब नहीं। जलने ज़्यादा लूज कनेक्शन रहेगा तो स्पार्क मारने में डर रहता है। देखिए यहाँ पास हो गया। अब इसको फिट कर देंगे, जैसे हम निकाले थे वैसे फिट कर देना। बस इसमें क्या हम एक तार को चेंज किए हैं, दोनों में एक एक तार डाल दिए और बाकी जैसे खुला था उसको वैसे ही पैक कर देना है, ठीक है। पैक करने के बाद फिर हम बल्ब डाल के इसको चेक करेंगे हमारा सीरीज सही बना है कि नहीं बना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम तार को डाल दिए हैं। अब इसका नट बोल्ट को देख लेंगे, नट बोल्ट के साथ देख के इसको टाइट कर देना है। देखिए इसको क्या, ये बोल्ट है, पहले इसको बोल्ट को डाल देंगे हम। बोल्ट डालने के बाद इसको ऐसा पकड़ लेंगे हाथ से ताकि गिरे मत बोल्ट। अब फिर इसके बाद क्या, नट बोल्ट ले लेंगे, नट ले लेंगे हम। बोल्ट को पहले नट को पहले डाल दिया, अब बोल्ट को डाल दिए। बोल्ट डालने के बाद इसको टाइट कर देंगे, जितना हो सके उतना टाइट करिएगा ताकि लूज हो कुछ मत हो। टेस्टर या पेचकस सहारे से इसको टाइट कर देना अच्छा से मजबूती से, ताकि लूज मत हो। लूज होने को बताया ना, स्पार्क मारने का डर रहता है। देखिए हम इसको टाइट कर देना है। देखिए यहाँ पर नट है, थोड़ा सा और बचा है, इसको थोड़ा सा और घुमाएंगे, टाइट हो जाएगा। फिर इसके बाद आपका सीरीज जो देखिए सीरीज बोर्ड बन चुका है आपका, ठीक है। सीरीज बोर्ड बन चुके बाद चेक करने का देरी है। चेक कैसे करना है, चेक करने के लिए वही आपने 2 पिन का कनेक्शन दे रहे हैं। 2 पिन से आराम से इजी तरीके से चेक कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर 2 पिन को हम फिट कर दिए हैं, ठीक है। 2 पिन फिट करने के बाद अब इसको क्या है, बस बच्चे हमारा क्या सीरीज को चेक करना बच्चे। अब चलिए चेक करके भी बताते हैं सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। चलिए फिर सीरीज को भी अब चेक करने के बाद फिर इसके बाद हमारा वीडियो मतलब सीरीज टेस्ट लैंप बन गया, ऐसा टच करेंगे। देखिए यहाँ पर बिजली सप्लाई देंगे, फिर इसके बाद आपका सीरीज ऑन हो जाएगा। फिर दोनों तार को टच करेंगे तो आपका बल्ब जलने लगेगा। यहाँ पर हम पहले बल्ब डाल दे रहे हैं, तब तो पता चलेगा आपका सीरीज सही बना है कि नहीं बना है। बल्ब ही नहीं डालेंगे तो सर चेक करेंगे तो कोई पता ही नहीं चलेगा आपका सीरीज सही बना है कि नहीं बना है। अब ये बल्ब डाल दिए हैं, ठीक है। अब बिजली सप्लाई जोड़ने के बाद अब इसके बाद इसको हम इसी तरीके से चेक कर सकते। देखिए यहाँ पर अभी हम सॉकेट में मेन बिजली सप्लाई दे रहे हैं, ताकि अभी यहाँ पर जोड़ नहीं रहे, अभी अंदर में हम बाहर से ही आपको बिजली सप्लाई। और आपको मैं बता दिया हूँ कैसे आपको अंदर में कैसे जोड़ना है। जो होल्डर और सॉकेट को आपस में टच हुआ था ना, उसमें एक न्यूट्रल डाल देना। जो स्विच आपस में शॉर्टिंग हुआ था उसमें फेज डाल देना आपको, ठीक है। देखिए यहाँ पर हम फेज डाल दिए हैं। अभी ये देखिए अभी क्या है, ये देखिए चालू हो गया। टच करेंगे, इसी प्रकार हम टच करना है। कुछ होल्डर बल्ब जिसको भी चेक करना रहेगा अभी इस प्रकार इजी तरीके से चेक कर सकते। वायर को भी चेक कर सकते हैं, आपको वायर कहीं से कटा फटा थोड़ी ना है, तो आपको इसको आराम से इजी तरीके से इसका तो सीरीज देखिए कितना मस्त सरल बन गया है। सीरीज से चेक कर सकते हैं हम। देखिए यहाँ पर ये इसको स्विच को ऑन रहेगा तभी आपका सीरीज काम करेगा, ऑफ रहेगा तो आपका सीरीज काम नहीं करेगा। देखिए इस प्रकार नहीं करेगा, जैसे ऑन करोगे तो आपका सीरीज काम करना चालू कर देगा, ठीक है। ये क्या है, क्या कनेक्शन तभी जाएगा ना कि स्विच इसलिए रखें ताकि सुरक्षा रहे, ताकि किसी को नुकसान मत हो, करंट मारने का डर मत है। जैसे आपको कुछ काम को करना रहेगा तो बंद बटन रहेगा तब वो बटन बंद कर कुछ काम कर सकते हैं, नहीं तो बटन नहीं रहेगा तो आपका चालू लाइन ऐसे रहेगा। तो हाथ तो खाली पैर में रहोगे तो हाथ तो टच होगा तो आपको जोरदार झटका मार देगा। इसलिए सीरीज का भी बोर्ड बनाओगे तो कुछ भी बनाओगे तो सीरीज के लिए भी एक ठीक स्विच रहनी चाहिए। स्विच बंद करोगे तो आप सीरीज का काम करना बंद कर देगा, स्विच ऑन करोगे तब भी आपका सीरीज काम करेगा। अब इसमें हमको वायर को टुकड़ा को चेक कर लेना है। देखिए वायर को टुकड़ा का रखें, ठीक, वाइट कलर का। देखिए एक इसमें डाल दिया, एक यहाँ पर डाल दिया। देखिए यहाँ पर इसमें मतलब है कि वायर एकदम सही है, कहीं से बीच से कटा पिटा नहीं। अब बीच से कटा रहेगा तो आपका सीरीज जलेगा नहीं, ठीक है। इस प्रकार चेक कर सकते हैं, ठीक है। वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब